सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोनिशा और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी एक ऐसे हेयर ऑयल के बारे में जिसे आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने ही हाथों से प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही काम का है। हमारे बाल झड़ते ज्यादा हैं, उसमें ये फायदा करेगा। हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, उसमें ये फायदा करेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, हम जाते हैं नर्सरी और वहां से एक प्लांट लेकर आते हैं और उस प्लांट को हम गमले में लगाते हैं, लेकिन ना तो हमने उसके बाद ध्यान रखा कि उसमें पानी आ रहा है सही से कि नहीं, ना ही हमने उसकी धूप की ध्यान रखी। तो प्लांट क्या होगा, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे हेयर्स भी होते हैं। अगर हमें अपने बालों का ख्याल रखना है तो उसे समय समय पर पोषण देना होता है और उस पोषण के लिए हम करते हैं अपनी हेयर ऑयलिंग। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हेयर ऑयलिंग कैसे की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हेयर ऑयलिंग का तरीका भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए प्रिपेयर करते हैं अपना हेयर ऑयल बिना देरी किए। तो देखिए, करना क्या है, हमें लेना है वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन क्या होता है? एक ऐसा ऑयल जो कि नारियल का तेल ही है, लेकिन उसे ऐसे प्रोसेस से बनाया जाता है कि उसमें हीट ज्यादा ना जाए, तो ऐसा ऑयल ज्यादा शुद्ध होता है। हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो कोकोनट ऑयल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात यह है, हम कोकोनट ऑयल नहीं लगाते, कोई बात नहीं है। आप सरसों का तेल लगाते हैं, आप तिल का तेल लगाते हैं, जो भी आप यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोकोनट ऑयल सभी को सूट कर जाता है, इस वजह से हम इसमें इस रेमेडी में इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेना क्या क्या है, तो देखिए, हमें 200 ml के लगभग कोकोनट ऑयल चाहिए। मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्या लेना है, प्याज, जो कि आप जानते हैं प्याज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, बालों में शाइन के लिए। तो आप प्याज लेंगे, छोटा सा ही लेंगे, उसको काट कर लेंगे। अगली बात हमें क्या लेनी है, कड़े पत्ते। मैंने इन्हें ड्राई कर लिया है, धूप में नहीं सुखाना है, आपको अपने घर में इसको रख देना है, थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगी। तो करी लीव्स लेनी है, लगभग 2 करी लीव्स के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके साथ साथ में हमें लेना है मेथी दाने। मेथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे हेयर्स के लिए भी और हमारे फेस के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी। और इसके कितने फायदे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेथी ले लीजिए। और फिर लेना है हमको कलौंजी। कलौंजी भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो 2 टेबलस्पून आपको लेनी है मेथी और 1 टेबलस्पून लेनी है आपको कलौंजी। इसके साथ साथ में आपको लेनी है 4-5 लौंग। लौंग क्या करती है, लौंग में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे जो स्कैल्प में किसी तरीके की फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसको दूर करता है, झड़ने से रोकता है, बेबी हेयर्स जो आते साथ टूट जाते हैं उनको टूटने नहीं देता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। चलिए, ये सारी चीजें हमने ले ली, इकट्ठी कर ली। अब आपको पैन लेना है। लोहे की कढ़ाई आपके पास हो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं थी, मैंने सिंपल पैन लिया हुआ है जिसमें हम चाय बनाते हैं। इसे आप रखेंगे गैस पर, ध्यान रखिए उसे हमें मद्दा ही रखना है, मतलब धीमा रखना है। सिम पर आप गैस रखेंगे, आपको तेज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब इसमें हमने लगभग 200 ml के करीब नारियल का तेल लिया है, तो उसे हम उसमें डालेंगे। इसके साथ साथ में जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं, प्याज ली है, करी लीव्स ली हैं और मेथी दाने, कलौंजी के दाने और लौंग, ये सारे हमने इसमें डाल दिए। सिंपल ही रखेंगे और कुछ देर को इसे उबलने देंगे। 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमें उबालना, तेज हीट नहीं देनी है, ठीक है। एक तो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, उस पर हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिम पर आपको इसे रखना है। 10 से 15 मिनट आप इसे रखेंगे, आराम से इसमें उबाल आने लगेगा। उबाल आ जाए जैसे आप इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए, किसी भी कांच की बोतल में आप रख लीजिए। और ये बन गया आपका हेयर ऑयल, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसका इस्तेमाल आपको करना कैसे वो भी मैं बताती हूँ। देखिए, जब भी आपको हेयर ऑयलिंग करनी हो तो ध्यान रखें, इसे हमें 2 घंटे के लगभग सिर पे लगा रहने देना है। आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसमें प्याज डाली है तो हो सकता है कि आपको स्मेल ज्यादा करे, टॉलरेट ना हो आपसे, इस वजह से आप कोई बात नहीं, सुबह उठते साथ लगा लें। जब आप 10 या 11 बजे, जब तक आप नहाने के लिए जाएंगे तब तक 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास इतना समय नहीं होता है, कोई बात नहीं, जितना समय हो सकता है उतना आप इसका यूज कर सकते हैं। आप एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, इसे थोड़ा हीट कर लीजिए, डबल बॉइलिंग जो प्रोसेस होती है इससे हीट कर लीजिए, आप इसे गर्म कर लीजिए, ठीक है। कैसे करना है, डबल बॉइलिंग प्रोसेस क्या होती है, एक गर्म पानी का बाउल ले लीजिए, उसके अंदर ये आप दूसरा एक छोटी सी कटोरी रख दीजिए और उसमें ये ऑयल आपको डालना है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो क्या करना है, इसमें 1 चम्मच डालना है एलोवेरा जेल,
आपके पास में नेचुरल एलोवेरा हो तो आप उसे डाल दीजिए, नहीं तो आप मार्केट बेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि एलोवेरा जेल जब भी यूज करें उसमें हम ऐसा करें जिसमें कलर और स्मेल ना हो, वो ज्यादा सही होता है। आपके पास जो भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मिलाएं और मिलाने के बाद फिर आपको अपने हेयर्स में अच्छे तरह से इसे लगाना है, स्कैल्प में अच्छे से लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको मसाज भी करनी है, थोड़ी सी अच्छे से मसाज करें, प्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें प्रेशर दें और बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद में एक आप शावर कैप इसको लगाकर कवर कर सकते हैं। शावर कैप लगाने की क्या जरूरत है, देखिए हम जो हीट दे रहे हैं बालों में, जो मॉइस्चर दे रहे हैं वो ताकि बना रहे, इस वजह से। ठीक है, और अब आपने 2 या 3 घंटे इसे लगा लिया है, आप इसे निकालें, थोड़ा रुक जाए, तुरंत नहाने नहीं चले जाएं आप। जब हम हॉट टॉवल लगाते हैं तब भी हमें ऐसा करना है कि अभी लगाया, गर्म टॉवल निकाला हमने और तुरंत नहाने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो सर्द गर्म जो वाली प्रॉपर्टी है ना, वो हर जगह नुकसान करती है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपको वॉशरूम जाना है शावर लेने के लिए। जब आप नहाएं, कोई भी शैम्पू आप जो भी यूज कर रहे हैं वो आप करें, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में से जाएं हेयर फॉल, एंटी हेयर फॉल शैम्पू आप खरीदें। नॉर्मल माइल्ड शैम्पू आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। शैम्पू करने का भी तरीका ये होता है, आप डायरेक्ट स्कैल्प में ना लगाएं, थोड़ा सा उसे डाइल्यूट करें पानी में और उसके बाद फिर लगाएं। आप इसे बहुत अच्छे से अपना हेयर वॉश करें। हेयर वॉश करने के बाद में देखें आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज हमने पहली बार तेल लगाया, कल हमारे बाल झड़ने रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। आप इसे लगातार 2 या 3 महीने इस्तेमाल करें, तब आपको इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो नजर आएंगे और आप देखेंगे कि हेयर ग्रोथ हमारी हो रही है, हेयर फॉल कम हो रहा है। अब देखिए, हेयर फॉल कहते किसे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके 2, 4, 10 बाल निकल रहे हैं हर बार जब आप कॉम्ब करते हैं तो इसे हेयर फॉल नहीं कहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। एक हेयर की एक एज होती है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है हेयर अपना रूट छोड़ देता है, झड़ जाता है। लेकिन अगर आपके हर बार कंघा करते हैं आप जब, तो बहुत सारे हेयर निकल रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, तब ये सिवियर हेयर फॉल हो सकता है। उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए कि ये क्या है। वो मेडिसिन भी आपको देंगे इसके लिए, तो आप उस कंडीशन में अपने डॉक्टर के पास हैं। बाकी नॉर्मली जो छोटा मोटा हेयर निकलता रहता है हर बार कंघा करने में, तो वो नॉर्मल है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस एक हेयर ऑयल से हमारे जो हेयर्स हैं वो मजबूत होंगे। अगर हेयर्स आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, बेबी हेयर्स हैं, तो वो बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे कम और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तब आप अपनी हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से बनाएंगे जहां कहीं पे भी आपको जाना हो। तो इस्तेमाल कीजिए इस तेल को, मेरे कहने पर एक बार यूज कीजिए। घर में आपके तेल होता है, नारियल का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल, जो भी आप यूज करते हैं आपके। और जो मैंने डाला है इसमें मेथी, कलौंजी और प्याज, करी लीव्स, ये भी हमारे घर में रेगुलर बेसिस पर यूज होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल को प्रिपेयर करें। अगर फायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने अपने लिए कोकोनट ऑयल यूज किया है या फिर कोई और, वो भी मुझे बताइएगा। इससे बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है आपको, आपने यूज किया है अच्छे से, तो बहुत जरूर, बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मेरा और आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बन जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।